अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से आपके जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में आपको बताया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रॉपिंग सीज़न या क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीज़न है बच्चे। तो ये जो क्रॉपिंग है ड्यू टू इनॉर्मस साइज डाइवर्स जियोग्राफिकल एंड केमिकल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक इंडिया इज़ पॉजिटिव विद मेनी ग्रोइंग सीजन। ठीक है, तो हमारे मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉपिंग सीज़न जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीज़न। तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीज़न क्यों है? क्योंकि हमारे जो इंडिया का एक तो साइज़ है या जो ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग जगहों पे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया की या मिसाल जियो फिज़िकल जो डाइवर्सिटीज़ है या मिसाल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ डिफरेंसेस होने की वजह से हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोइंग सीज़न भी है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रोइंग सीज़न है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रोइंग सीज़न दैट इज़ खारिफ, रबी एंड ज़ैद। ठीक है, खारिफ, रबी एंड ज़ैद आपने 8th क्लास में भी डिस्कस की है, ये चीज़ें आपको पता है। तो हम लोग आज के आपके जो क्लास 10th है इसमें आप लोगों को कैसे पढ़ना है इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप लोग जो है एक इसको टेबुलर फॉर्म में अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप लोग इसको टेबुलर फॉर्म बनाओ। टेबुलर फॉर्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो पेज है उसके ऊपर आपको टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग क्या है क्रॉपिंग पैटर्न लिखना है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न लिखने के बाद आपको 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करके एक लाइन में आपको मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ करनी है 3। उसमें एक में आपको खारिफ लिखना है, दूसरे में रबी, तीसरे में ज़ैद। ठीक, फिर इसके बाद उसकी जो साइड जो मार्जिन जो लाइन होती है साइड में वहाँ पे सोइंग सीज़न लिखेंगे। ठीक, फिर उसके थोड़े से नीचे आपको हार्वेस्टिंग लिखना है, थोड़ा सा उसके नीचे क्रॉप लिखना है, फिर इसके बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक, तो आपने जो सोइंग सीज़न लिखा है तो खारिफ के नीचे खारिफ के सोइंग सीज़न लिखने हैं, रबी के नीचे रबी के सोइंग क्या है सीज़न लिखना है, फिर ज़ैद के नीचे सोइंग सीज़न उसका लिखना है। फिर इसके बाद हार्वेस्ट पे आपको जाएंगे, हार्वेस्टिंग के सामने आपको खारिफ के नीचे हार्वेस्टिंग का खारिफ की जो हार्वेस्टिंग टाइम है उसको लिखना है, रबी के हार्वेस्टिंग टाइम को उसके नीचे लिखना है, फिर इसके नीचे ज़ैद के। ठीक ठीक, इस तरह से आपको जैसे क्रॉप में भी करना है। जो क्रॉप खारिफ क्रॉप होगा उसके नीचे खारिफ के जो लाइन है जो उसमें आपको खारिफ क्रॉप्स को लिखना है। फिर रबी के नीचे जो है रबी के जो लाइन है उसमें आपको क्रॉप के सामने रबी के जो क्रॉप्स है उसको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक टेबुलर अगर फॉर्म बनाएंगे या इसको टेबुलर फॉर्म में अगर याद रखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग आप ये जो टेबुलर फॉर्म जो है ये जो टेबल है इसको अगर आप लोग बनाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आप एक मतलब एक सीज़न को दूसरे सीज़न से डिस्टिंग्विश कर पाएगा। एक सीज़न और दूसरे सीज़न एक ख़त्म होने पर दूसरा कैसे ऑन मतलब ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट से क्या है सीज़न है वो शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरा ख़त्म होने से तीसरा शुरू हो जाता है। इसको आपको एक मतलब ईजी जो है आपके लिए हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना कि ऐसे फॉर्म बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे खारिफ क्रॉप के बारे में कि खारिफ क्रॉप का जो रबी क्रॉप के बारे में कि रबी क्रॉप जो है इसका सोइंग टाइम जो है दैट इज़ इन विंटर, यानी अक्टूबर से लेके नवंबर तक इसका सोइंग होते हैं रबी क्रॉप की। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। फिर इसके बाद ये हार्वेस्ट होती है कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में जो है रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक, और हाँ इन अब रबी जो सीज़न है इसमें कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जो वो जैसे क्रॉप्स जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू खारिफ क्रॉप्स, जैसे कुछ राइस होते हैं ऐसी चीज़ें, तो उनसे जो है जो रबी क्रॉप है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है और ये जो बिल्कुल कूल जो है यानी गर्म मौसम में ये जो है ग्रो हो कर पाते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो एग्जांपल आप लोग लिखेंगे जैसे बारले है, वीट है, पी, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग विंटर में ग्रो करते हैं, अक्टूबर नवंबर में। इनको हम क्या कहेंगे, रबी क्रॉप्स। ठीक, तो ये जो रबी क्रॉप्स है इनको हार्वेस्ट कैसे किया जाती है, यानी सोर्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पे, सॉरी हार्वेस्ट नहीं, इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन कैसे किए जाते हैं, थ्रू आर्टिफिशियल मींस। ठीक है, आर्टिफिशियल मींस यानी जैसे कैनाल्स के ज़रिए जो है इनको हार्वेस्ट सॉरी इरिगेट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो डैम्स बने होते हैं उन डैम्स में से थ्रू कैनाल्स के थ्रू पानी को लाते हैं फॉर इरिगेशन। ठीक, तो ये हो गया आपके रबी क्रॉप, रबी सीज़न। अब दूसरा जो क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीज़न है दैट इज़, सॉरी, इसके बाद जो सेकंड है दैट इज़ खारिफ। तो खारिफ सीज़न में आपके खारिफ सीज़न का जो सोइंग टाइम है, यानी कब यहाँ पे सोइंग होती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी जून टू जुलाई, जून जुलाई में इनका जो है खारिफ क्रॉप की सोइंग सीज़न होती है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में इसको जो है क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन क्रॉप्स को हम लोग मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं और खारिफ क्रॉप भी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो करते हैं, जैसे पैडी है यानी राइस, मेज, जवर, बाजरा, कॉटन, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें जो है इस सीज़न में यानी मानसून सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। इनको हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स है इनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रबी क्रॉप। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम लोग मानसून सीज़न में ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है खारिफ सीज़न में क्या है, मानसून यानी रेनफॉल। ठीक है, तो ये रेनफॉल के ज़रिए जो है हम इन क्रॉप्स को इरिगेट किए जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आपके जो है दैट इज़ रबी ज़ैद। ठीक है, ज़ैद जो है आपके थर्ड टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है, जो जिसके जो सोइंग सीज़न है दैट इज़ मार्च अप्रैल में इसकी सोइंग होती है, और मई जून में जो है ये जो क्रॉप्स है इनको हार्वेस्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी की जो टाइम है, अभी जो टाइम जैसा मई जून अभी जो चल रहा है, इसमें इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास वाटरमेलन यानी कोकम्बर्स या लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जान सकते हैं कि ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है दैट इज़ ज़ैद का सीज़न है। ठीक है, तो इसमें आपने क्रॉप्स का जो एग्जांपल लिखा, वाटरमेलन, कुकम्बर, मास मेलन, लीफी वेजिटेबल्स, या मिसाल जो फोडर ग्रास होते हैं, यानी जो हमारे जो गाय जो बकरे वगैरह को जो फोडर्स ग्रास जो है वो अभी के टाइम पे ग्रो किए जाते हैं, अभी के टाइम पे हमें मिलते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो क्रॉप्स है, ये जो ग्रास है, ये जो क्रॉप्स है, ये सारे क्या है, ज़ैद क्रॉप्स है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें, तो जो रोज़ सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये उन जगहों में ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर मींस जो है हम यहाँ पे नहीं बता सकते, इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि जिनके पास या जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जिसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे जो है ये क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आपके जो है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज करती हूँ। ठीक है, तो क्रॉपिंग सीजन में या क्रॉपिंग पैटर्न में अभी हमने बात की कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, खारिफ, रबी एंड ज़ैद। ठीक है, तो खारिफ को जैसे अभी आपको बताया कि ये जून जुलाई में ग्रो किए जाते हैं, सोइंग किए जाते हैं, और सितंबर अक्टूबर में यानी विंटर ऋतु से पहला जो है, या विंटर में हम लोग इसको सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो सितंबर अक्टूबर से हमारा कौन सा सीज़न शुरू हो जाते हैं, रबी सीज़न, दैट इज़ इन विंटर, यानी इनको हम विंटर क्रॉप भी कहेंगे इस क्रॉप को। ठीक है, तो विंटर में शुरू हो जाता है अक्टूबर नवंबर से। ठीक, फिर अक्टूबर नवंबर में, जैसे सितंबर अक्टूबर में हमने हार्वेस्ट किया, फिर इसके बाद स्टार्ट हो गया हमारा नेक्स्ट सीज़न दैट इज़ रबी, जहाँ पे हम लोग अक्टूबर नवंबर में सोइंग करते हैं। फिर मार्च अप्रैल में हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। जो ही मार्च अप्रैल में हम हार्वेस्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट सीज़न शुरू होता है दैट इज़ ज़ैद में हम लोग क्या करते हैं, मार्च अप्रैल में हम लोग सोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो मई जून में हम लोग क्या करते हैं, इस ज़ैद क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। फिर मई जून में जब हम ज़ैद क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट या दोबारा से सीज़न जो है ख़ारिफ सीज़न वो से फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया जून जुलाई में, मई जून में हमने ज़ैद क्रॉप को हार्वेस्ट किया और जून जुलाई में हमने ख़ारिफ क्रॉप को सोइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे एक सीज़न ख़त्म होते हैं तो नेक्स्ट सीज़न शुरू हो जाते हैं, नेक्स्ट सीज़न ख़त्म होते हैं तो नेक्स्ट दोबारा से फिर से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हमें कंफ्यूज हो जाते हैं रबी और ख़ारिफ के बीच में, जो ग्रोइंग सोइंग सीज़न है या जो हार्वेस्टिंग सीज़न है, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के एक टेबल बनाइए जिससे आपको मतलब याद करने में इजी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे दिस क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में और टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, कि ये चीज़ें आपको आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी है। तो आज भी आप लोग इसी चीज़ को रिवाइज़ किया हमने। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नए टॉपिक के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है। हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े जो मेजर क्रॉप्स है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा या ज़्यादातर इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।